नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के देवरिया की, जहां के रुद्रपुर में पंडा समाज की ओर से सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी के समर्थन में पदयात्रा निकाली गई और इसके साथ ही समर्थन में नारेबाजी करते हुए लोगों ने कहा कि सुरेश जी, आप आगे बढ़ो और संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। इस यात्रा में भारी संख्या में पंडा समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान महंत रमाशंकर भारती ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। मैं महंत रमाशंकर भारती, श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर, रुद्रपुर, देवरिया, सुदर्शन चैनल का के संपादक सुरेश चौहान और चैनल का वो हिंदू राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के रक्षक हैं और मैं उनके विरुद्ध जो कार्यक्रम चल रहा है, जो चला रहे हैं लोग, उनके खिलाफ मैं हूँ और इनको जो है मेरा समर्थन है। मैं मेरे जो भी भक्त जगत है उनके तरफ से लेकर के मेरा पूर्ण रूप से समर्थन उनका है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 वाहन चोरों को दबोच लिया। आपको बता दें कि चोरी की बाइक से सवारी पकड़ी गई, जहां पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो अभियुक्तों ने पूर्व में चुराई गई गाड़ियों के बारे में चोरी करना स्वीकार करना भी शुरू कर दिया। साथ ही वाहन चोरों के पास से चोरी के कुल 8 वाहन बरामद हुए। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। दरअसल गुरुवार देर रात गश्त में लगी चकेरी पुलिस को सूचना मिली थी। कुछ दिन पहले जो मोटरसाइकिल 4 खंबा श्यामनगर से चोरी की गई थी, उसी मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के 56 भोग चौराहे से पीएससी बाईपास की ओर आ रहे हैं। इस सूचना पर पीएससी बाईपास श्यामनगर पर सघनता से वाहन चेकिंग की जा रही थी और इसी कड़ी में आरोपी चोरों को गिरफ्तार कर पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही बताया। थाना चकेरी से एक गुड़वर्क हुआ है। मोटरसाइकिल चोरों का एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है। 2 चोर उन्होंने पकड़े हैं और 8 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। इससे संबंध में डीसीपी ईस्ट शिवाजी आपको विस्तार से बताएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा डीसीपी वेस्ट विजय ढुल से थाना ककवन की घटना का विस्तार पूर्वक खुलासा, उसके समस्त तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और साथ ही साथ पनकी के जो हत्या की घटना का खुलासा हुआ है उसके भी तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने सूचना अपने अन्य साथियों को दी और वहां पर चेकिंग करने लगे। तब तक 2 लोग मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर वो मोटरसाइकिल मोड़ के भागने लगे। उनको दौड़ा के पकड़ा गया और बाद में उनके पास से 8 मोटरसाइकिलें बरामद की। 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। यह चोरों का गैंग है और आपस में 2 लोग मिलकर मोटरसाइकिल चोरी कर। यूपी के कानपुर में पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ककवन के फतेहपुर गांव में क्षेत्र पंचायत सदस्य ने बीडीसी राजकुमार के बुजुर्ग माता पिता की हत्या कर 8 लाख रुपए की डकैती के मामले में कार्रवाई की है। आपको यह भी बता दें कि हत्या और डकैती का मास्टरमाइंड बुजुर्ग दंपत्ति का मुंह बोला नाती था और पुलिस अभी उसे और उसके एक साथी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में राजकुमार की पत्नी की भूमिका भी सामने आई है, लेकिन जब तक सरगना और उसका साथी गिरफ्तार नहीं होता है तब तक उसे क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। वहीं फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड ने बताया है कि जांच के बाद सामने आया है कि इस पूरे घटनाक्रम में औरैया की एक गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। वहीं हत्या का पर्दाफाश करने वाली टीम को 50-50 हजार का इनाम देने का ऐलान किया गया है। इनकी तो शनाख्त बनानी पड़ेगी हमने। आयुक्त महोदय के निर्देशन में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर कैंप किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, मोबाइल सर्विलेंस और टेक्निकल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्य के आधार पे इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना के अनावरण पे जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि कुल 6 लोगों के द्वारा घर में एंट्री की गई, जिसमें जो मेन अभियुक्त है उसका नाम हिमांशु है और वो पहले से जो मृतक का परिवार है उससे परिचित है, क्योंकि हिमांशु के जो मामा हैं वो भिल्लोर क्षेत्र में रहते हैं और पहले से मृतक के पुत्र राजकुमार से उनकी जान पहचान है। इसके अतिरिक्त हिमांशु का जो मूल गांव है वहां पर राजकुमार की बहन उसी के पड़ोस के गांव में उसकी शादी हुई है, तो उसके माध्यम से भी इनका जान पहचान एक दूसरे के साथ थी और हिमांशु मृतक छम्मी लाल को आदर स्वरूप नाना कह के बुलाता था। थाना ककवन में जो घटना का खुलासा हुआ है उसमें 6 नाम प्रकाश में आए हैं। उसमें 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने घटना को कन्फेस किया है। उनसे घटना में लूटी गई माल और घटना में प्रयोग किए गए मोटरसाइकिल और
बाकी असला भी बरामद है। इस घटना के संबंध में डीसीपी वेस्ट विजय ढोल, एडिशनल डीसीपी लखन यादव, एसीपी आलोक, वर्तमान व पूर्व थानाध्यक्ष ककवन और उनके साथ 2 टीमें लगी थी। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया और जब से घटना हुई है तब से वो लगातार इस घटना को वर्कआउट करने में प्रयास। यूपी के हरदोई में शारदा नहर का रजबहा कटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। दरअसल सिंचाई के लिए बरबन रजबहा में पानी छोड़ दिया गया। इस दौरान रजबहा कटने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। वहीं आलू और सरसों की फसल जलमग्न होने से किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। फसल के नुकसान से किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रशासन ने नुकसान के आकलन और रजबहे को ठीक कराने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही विभाग को दिए प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नुकसान के आकलन के बाद किसानों को मुआवजा भी दिलाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि हरदोई में सिंचाई के लिए बरबन रजबहा नहर में छोड़ा गया पानी किसानों के लिए बवाल बन गया। प्रखंड सवाजपुर तहसील के बरवन रजबहा से ग्राम लौकहा से संबंधित है। अभी इस संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारी और जो एक्सीएन सिंचाई है उनसे वार्ता हुई है और उप जिलाधिकारी द्वारा टीम भेज करके जो डैमेज हुआ, जो क्षति हुई, उसका आकलन किया जा रहा है और इस संबंध में किसको को क्या किया जा सकता है, उनकी क्या मदद की जा सकती है, इस संबंध में एक्सीएन जो सिंचाई है। यूपी के हरदोई जनपद में हिंदू लड़की को जहादी मोइन खां महिला बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने शहर कोतवाली में बीती 6 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाया। तो वहीं मामला पंजीकृत होने के बावजूद भी पुलिस लड़की का पता नहीं लगा सकी। आपको बता दें कि हरदोई पुलिस लगातार पीड़िता के पिता को सिर्फ आश्वासन दे रही है कि जल्दी आपकी लड़की मिल जाएगी, लेकिन अभी तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसके चलते परिजनों की परेशानी बढ़ती जा रही है। साथ ही पीड़ितों का कहना है कि आरोपी जहादी मोइन खां के परिजन लगातार उसे जान मार की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मीडिया के सामने अगर गए तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और इसकी भी धमकी लगातार पीड़ित परिवार को दी जा रही है। इस वक्त हम हरदोई जनपद के कन्हईपुरवा में खड़े हुए हैं, जहां पर मोइन का ये मकान बताया गया है। इसी मकान में मोइन खां रहते थे। ताला पड़ा हुआ है। सुदर्शन न्यूज की पड़ताल में उनके घर पर ताला पड़ा हुआ है। दरअसल मोइन खान पे एक आरोप है कि वो एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पीड़ित परिजन लगातार 15 दिनों से सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने लड़की को बरामद नहीं कर पाया है। दरअसल हिंदू लड़की को भगा ले जाने का ये मामला हरदोई जनपद में कोई पहला मामला नहीं है। एक प्रेम प्रसंग और लव जिहाद के इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि जल्द ही हमारी जो टीम है मोइन खां और लड़की को गिरफ्तार करेगी। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी हरदोई पुलिस भागे हुए आरोपी को पकड़ेगी या मामला यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। हरदोई से सुदर्शन न्यूज के लिए मैं अंबुज मिश्रा, जय हिंद। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में थाना बिसरख थाना क्षेत्र के रोजा जलालपुर के पास हुई बदमाशों के साथ बिसरख पुलिस की मुठभेड़ में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपियों के ओला कैब, 2 अवैध तमंचे, कारतूस बरामद किए गए। आपको बता दें कि थाना बिसरख पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा कर दिया गया। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा विशाल पांडे ने बताया है कि अभियुक्त शुभमम उर्फ काले थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद का गैंगस्टर अपराधी है। इस घटना को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, बीती रात को लगभग 1 बजे के करीब गौर सिटी मॉल के पास एक कार लूट हुई थी। इस कार को इन लोगों ने बुक किया। बुक करने के बाद यहाँ पे लाके लूट लिया। तत्काल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज शाम को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कार की बरामदगी सुनिश्चित की गई। चूँकि ये अभियुक्त भागा था, लगातार पुलिस टीम के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही थी। आज मिलक लच्छी गाँव के पास इस अभियुक्त को देखा गया। जब पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। फायरिंग में, काउंटर एक्सचेंज में, जवाबी कार्रवाई में इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसे अस्पताल और जहां मां को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो वहीं बिजनौर में एक कलयुगी मां ने अपने अवैध संबंधों के चलते उसके नाजायज संबंध में कांटा बन रहे अपने 10 वर्षीय मासूम बच्चे की गला दबाकर जान ले ली। आपको बता दें कि बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के लीडरपुर गांव निवासी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 4 दिन पहले अपने ही बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
16/1/2023 को एक वरुण नामक 10 वर्षीय बच्चा जो है वो गांव में ही एक कुआं पूजन का कार्यक्रम था जिसमें गया था और वापस नहीं आया। इनके परिजनों ने काफ़ी तलाश किया और तलाश करने के बाद भी जब ये नहीं मिला तो थाने को सूचना दी गई। थाने द्वारा तत्काल इनके जो FIR थी उस पर इनके मामा के द्वारा, बच्चे के मामा जो उमेश कुमार हैं उनके द्वारा यह तहरीर दी गई थी। उसके आधार पर मुकदमा 363 IPC का दर्ज किया और बच्चे की तलाश के लिए टीमें लगा दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में ट्रैफिक पुलिस विभाग, आर्य गुरुकुल स्कूल और निराली फाउंडेशन ने शहर में ट्रैफिक की दृष्टि से प्रमुख स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान छात्रों ने सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता को लेकर आने जाने वाले यात्रियों को तख्तियों के माध्यम से संचार किया और साथ ही उन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया कि हम बिना कारण हॉर्न नहीं बजाएंगे। वहीं बताया गया कि सड़क सुरक्षा आज की तारीख में चिंता की एक बड़ी वजह है। हाल के दिनों में दुर्घटना की संख्या होने वाली दुर्घटना को देखते हुए सरकार काफ़ी सक्रिय हो गई है, तो वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश को शांति का टापू कहते हुए नजर आते हैं। साथ ही आरोप यह भी लगाया कि 6 दिन बीत जाने के बाद भी बदमाश सहित अपहृत हुए चरवाहों का पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, अराजकता फैली हुई है। इतना ही नहीं, प्रदेश में चोर, डकैत, बदमाश सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार जगह जगह विधानसभा में भाषण लच्छेदार देते हैं कि मध्य प्रदेश शांत का टापू है। क्या यही शांत का टापू है? 5 चरवाहे गरीब 6 दिन से उनके बकरी चराने के लिए गए थे अपने पशुओं के, उनको अपहरण कर लिया गया। आज तक पुलिस क्यों नहीं पता कर पाई? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बीती रात कोतवाली पुलिस की ओर से जुए के फड़ पर की गई छापेमार कार्रवाई के दौरान 2 पहिया वाहनों के साथ ही 3 आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि थाना प्रभारी मनीष कुमार द्वारा बताया गया कि बीती रात में सूचना मिली कि ताल दरवाजे में स्थित एक मकान के अंदर जुआ खिलवाया जा रहा है। जानकारी लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कार्रवाई शुरू कर दी गई। साथ ही संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए आरोपियों के कब्जे से जुए की सामग्री सहित 7,000 रुपए भी जब्त किए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।